जय श्री राम। तो नव वर्ष, जिसको एक्चुअल सनातन का नव वर्ष कहा जाता है, जहां ग्रहों की परिस्थिति बदल जाती है, जहां से ग्रह स्टार्ट करते हैं रिजल्ट प्रदान करना, वो नव वर्ष, सनातन नव वर्ष, हिंदू नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है। विक्रम संवत 2083, रौद्र नामक संवत्सर 2083, जिसको नया वर्ष कहा जाता है, वो नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है आप सबके लिए। और इसका प्रभाव, ये ध्यान रखिएगा, जो ये नया साल हम आप मनाते हैं उसका प्रभाव पड़े ना पड़े, लेकिन इसका प्रभाव जरूर पड़ता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसका प्रभाव हमारे जीवन पर निश्चित रूप से पड़ता है, सभी राशियों पर पड़ता है, सभी व्यक्ति पर पड़ता है, प्रकृति पर पड़ता है, क्योंकि ये वो दिन है जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना करना प्रारंभ किया था। इस वर्ष के, इस संवत का नाम क्या है? संवत का नाम है रौद्र नामक संवत्सर। इस संवत के राजा होंगे बृहस्पति, इस संवत के मंत्री होंगे मंगल। ध्यान रखिएगा, रौद्र नामक संवत्सर का एक बड़ा अलग प्रभाव होता है, और वो प्रभाव होता है कि जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं वो क्रूर हो जाते हैं, वो पब्लिक का कम ध्यान रखते हैं, पब्लिक के इमोशंस का कम ध्यान रख करके अपने ईगो और अपने अहंकार में डिसीजन लेना शुरू करते हैं। ये परिस्थिति देखी गई है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बृहस्पति के राजा होने के कारण एजुकेशन के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में, बैंकिंग, जुडिशरी के सेक्टर में, स्पिरिचुअलिज्म के सेक्टर में जो लोग हैं उनके लिए कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आएगा, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। बट साथ में मंगल के मंत्री होने के कारण बम विस्फोट, उत्पात, आतंकवादी घटनाएं, आगजनी, चोरी इत्यादि का भय, ये भी हम सबको बहुत देखने को मिलेगा। सावधान रहना चाहिए। इस बार रोहिणी का वास जो है, मेघेश जो है, जो रोहिणी का वास है, उस समुद्र के तट पर रहने से वर्षा अच्छी होगी। लेकिन राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, 3 प्रदेशों में वर्षा कम होने से फसल कम उपजेगी। अब कैसा रहेगा अगर मैं 12 राशियों के लिए बात करूं, क्योंकि 9 संवत्सर का जो चार्ट बन रहा है, जगत की जो लगन कुंडली 9 संवत्सर की बन रही है, वहां पर मीन लग्न उदय होगा, और मीन लग्न के अंतर्गत चंद्रमा, शनि, सूर्य और शुक्र विराजमान होंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि राशि मेष के लिए जो परिस्थिति रहेगी, राशि मेष के जो जातक हैं, विदेश यात्रा, कोर्ट कचहरी इत्यादि में अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। बट साथ में हॉस्पिटल्स पर खर्चा होगा, उसके लिए ध्यान रखना होगा। मैं उसके लिए उपाय भी आपको बताऊंगा। राशि वृष के जातक की अगर बात की जाए तो परिस्थितियां अच्छी रहेंगी। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा से लाभ मिलेगा। संतान सुख निश्चित रूप से प्राप्त होगा, और प्रेमी प्रेमिका का जो समय है वो विवाह में कन्वर्ट होगा। इस प्रकार की परिस्थिति दिखेगी। राशि मिथुन, आपकी नौकरी की जो तलाश है वो पूरी हो जाएगी। बिजनेस में जो नुकसान हुआ था पिछले वर्ष, वो इस बार लाभ में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रॉपर्टी की इच्छा आपकी निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। राशि कर्क, धर्म कार्य में बड़ा मन लगेगा, भाग्य उदय हो जाएगा, जितने रुके हुए कार्य हैं वो बनेंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा, रिसर्च के कार्य में सफलता प्राप्त होगी। बात कर लेते हैं, अगर बात करें राशि कर्क की, हमने बात की है, अब बात कर लेते हैं राशि सिंह को लेकर के, जहां पर राशि सिंह को लेकर के 7, 8 और 9 राशि सिंह को लेकर के अगर हम बात करेंगे तो आपके लिए रिसर्च के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी, भाग्य उदय होगा, रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। राशि कन्या, अगर आपकी बात कर लेते हैं, हाँ मैं क्षमा चाहूंगा, राशि सिंह के लिए हमने बात किया है। राशि कन्या, अगर आपके लिए बात किया जाए, वैवाहिक जो कार्य आपका रुका हुआ था वो बन जाएगा। जीवन साथी के साथ खराब रिश्ते ठीक हो जाएंगे। जिनकी भी शादी नहीं हुई है, राशि कन्या के हैं, तो आपका विवाह होने वाला है, चिंता मत कीजिए, ये कार्य आपका बन गया। आप ऐसा सोचिए, परिस्थितियां आपके लिए बहुत अनुकूल रहेंगी। आने वाला समय आपके लिए बेहतर होने वाला है, इस प्रकार की परिस्थिति है। राशि तुला, ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य पर इस वर्ष आपको ध्यान देना है।
लेकिन कंपटीशन के क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होती हुई दिख रही है। विदेश यात्रा आपकी होती हुई दिख रही है। आपको प्रॉपर्टी की प्राप्ति इस वर्ष जरूर हो जाएगी और एक बहुत दिन से रुकी हुई इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। राशि वृश्चिक, संतान को लेकर के जितनी चिंताएं आपकी थी वो दूर होने वाली है। संतान की प्राप्ति, संतान के विवाह, संतान को लेकर के जो प्रॉब्लम थी वो आपकी सॉल्व होगी। इस प्रकार की परिस्थिति आपके चार्ट के अंतर्गत है। बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। विद्या अध्ययन में सफलता प्राप्त होगी, मित्रता होगी, सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी, अच्छा रहेगा। राशि धनु, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो रुके हुए कार्य हैं वो आपके बन जाएंगे। गाड़ी नहीं प्राप्त हो रही थी, वाहन की इच्छा बहुत दिन से थी, अब पूरी हो जाएगी। पीआर नहीं मिल रहा था, परमानेंट रेजिडेंसी विदेश में नहीं मिल रही थी, वो मिलने जा रही है। बिल्कुल निश्चिंत रहिए। एक दिल की इच्छा आपकी जरूर पूरी हो जा रही है। राशि मकर, अगर आप एंजाइटी में थे, फोबिया में थे, नेगेटिविटी में थे, डिस्ट्रैक्शन में थे, तो ध्यान रखिएगा आपके डिप्रेशन की दवाइयां बंद होने जा रही हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, पराक्रम लेवल बढ़ेगा, भाई बहनों के जीवन में चमत्कार होगा, तो बेहतर परिस्थिति रहेंगी। राशि कुंभ, घर में जो बिखराव था, परिवार में बिखराव था, वो खत्म होगा। परिवार में एकता और प्रेम बनेगी। जो इन्वेस्टमेंट इतने दिन से कर रखा था ना, जिसका रिस्पांस नहीं आ रहा था, उस इन्वेस्टमेंट का अब रिस्पांस आपको निश्चित रूप से आएगा। अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति आपको जरूर होने वाली है। सफलता बेहतर मिलेगी। राशि मीन की अगर बात करते हैं, स्वास्थ्य में चल रही आपकी दिक्कत खत्म होगी। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। वैवाहिक जीवन में चल रही दिक्कतें भी आपकी दूर होंगी। मन में प्रसन्नता रहेगी। भगवान आप सबको प्रसन्न रखें। 9 संवत्सर की आप सबको बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।